क्या आप लोगों ने कभी अपने मन की आवाज को सुना है? जब हम लोग बिल्कुल मेंटली रिलैक्स होते हैं ना, तो हमारी जिंदगी बड़ी ही सुकून वाली होती है। हम बड़ी चैन की नींद सोते हैं। वहीं अगर हमारी लाइफ में कहीं स्ट्रेस होता है तो हमारी जिंदगी का सुकून बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। नींद तो हमें आती ही नहीं है, और अगर आती भी है तो बड़ी जल्दी ही उखड़ जाती है, क्योंकि टेंशन, माइंड में एक स्ट्रेस है ना, तो नींद कैसे आएगी? हर इंसान की जिंदगी में बिना बुलाए ही कई बार तो स्ट्रेस आ जाता है, और कई बार हम लोग खुद इस स्ट्रेस को बुलावा देते हैं। जैसे वो हमारे यहाँ पे शादी के इनविटेशन कार्ड बांटे जाते हैं ना, ठीक वैसे ही हम स्ट्रेस को इनविटेशन देते हैं कि आ जाइए। और जब भी हमारी जिंदगी में आता है तो बस फिर तबाही मच जाती है। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसे करने से आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, मगर उस काम को करने के लिए आपका मन गवाही नहीं दे रहा। आप बताइए, आपको वो काम करना चाहिए या नहीं? जी हाँ, इसका उत्तर यही है कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन गवाही नहीं दे रहा। आप जानते हो हम अपने मन की आवाज को कब सुन सकते हैं? जब हम यहां से शांत होते हैं। हमारा मन एकदम शांत होता है। जब हम अशांत होते हैं ना, तो हमें अपने खुद के मन की आवाज भी नहीं सुनाई देती। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता अपने प्रश्नों का। हम एकदम से बेचैन हो जाते हैं। हमें उस समय पर क्या करना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए और अपने खुद के मन की सुननी चाहिए। जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए हमारा मन गवाही नहीं देता, यकीनन उस काम की वजह से हमारी जिंदगी में स्ट्रेस ही स्ट्रेस आ जाता है। इसलिए हमेशा यही कोशिश करें कि कभी भी आप कुछ पैसों के लिए किसी भी अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। हमेशा जो भी करें एकदम एथिकल करें। आपके साथ एक बात शेयर करती हूं। राजा जनक को तो आप सभी जानते ही होंगे, सीता माता के पिताजी। एक बार राजा जनक एक ऋषिवर के साथ बैठे थे। वार्तालाप हो रही थी। तभी राजा जनक ने ऋषिवर से पूछा कि ऋषिवर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम लोग अपनी जिंदगी में किसकी रोशनी से देखते हैं? तब ऋषिवर ने कहा, यह प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान है। यकीनन राजन, हम लोग सूरज की रोशनी से देखते हैं। तब राजा जनक ने कहा, मान लीजिए सूर्य अस्त है, तो फिर हम किसकी रोशनी से देखेंगे? तब ऋषिवर ने कहा कि अगर सूर्य अस्त है तो उस स्थिति में हम चांद की रोशनी से देखेंगे। तब राजा जनक ने कहा, मान लीजिए चांद की भी रोशनी नहीं है, अंधेरी रात है बिल्कुल, तो फिर हम किसकी रोशनी से देखेंगे? तब ऋषिवर ने कहा, उस समय हम आवाज की दृष्टि से देखेंगे। तब राजा जनक ने कहा, आवाज की दृष्टि से कैसे देखेंगे? तब ऋषिवर ने कहा, मान लीजिए सूरज की रोशनी भी नहीं है, चांद की रोशनी भी नहीं है, तो हम उस समय पर आवाज की दृष्टि को महसूस कर सकते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देती, मगर उसे हम सुनकर जहां से वो आवाज आ रही है वहां तक पहुंच सकते हैं। तब राजा जनक ने कहा, मान लीजिए कि आवाज भी नहीं है, तो फिर क्या होगा ऋषिवर? तब ऋषिवर ने कहा कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप अपनी आत्मा की नजर से देखेंगे। जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, आपको अपने प्रश्नों का कहीं से भी उत्तर ना मिल रहा हो, तो उस समय आपको अपने खुद के मन से पूछना चाहिए। उसके पास सभी जवाब है, मगर हम सुनते नहीं है, क्योंकि हम अशांत रहते हैं। हमारी जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आती है तो हम अक्सर अशांत ही हो जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और अपने मन से पूछिए कि हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं। आपका मन आपको बड़े अच्छे से बता सकता है कि कोई काम एथिकल है या अनएथिकल। अपनी जिंदगी में कभी भी भूल से भी कोई गलत काम मत कीजिएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि कौन देख रहा है। भले ही कोई नहीं देख रहा आपको, मगर वो जो ऊपर वाला है ना, वो सब कुछ देख रहा है। आपकी एक एक पल की खबर है उसे। उनके पास तो सभी के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। उनसे भला कभी कुछ छुपा रह सकता है? और एक इंसान को ना उसके कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने कर्म अच्छे ही रखें। अगर कोई इंसान आपको बिना बात के नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको क्या लगता है कि उसे अपने इन कर्मों का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, भले ही देर से, मगर भोगता जरूर है। आपको कभी भी फ्री टाइम मिले ना, तो उसे यूं ही जाया मत कीजिए। उसे आप यूज कीजिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में। आप कभी रामायण पढ़ लीजिए, कभी महाभारत पढ़ लीजिए। आप देखिए ना, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनके जीवन से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। अगर एक इंसान इन ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेना, तो उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। मगर हम लोग क्या करते हैं? जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है, मोबाइल। ये कैसा यंत्र मिल गया है ना, सच में
इसके अलावा किसी को और कुछ सूझता ही नहीं है। अब कभी भी देख लो, किसी का छोटा है चाहे कोई बड़ा है, कोई भी क्यों ना हो, जब भी फ्री है मोबाइल। अब तो टीवी भी पीछे हो गया, मोबाइल आ गया भाई। अपने यहां पर पता है क्या है, जिसको देखो रोना रोते रहेंगे, अपनी परेशानियों का रोना। किसी महिला से पूछ लो, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो अपने पति से बहुत परेशान हूं। मतलब हर एक औरत अपने पति से परेशान है, बच्चों से परेशान है, कहना नहीं मानते, सब मेरे कहने से बाहर हैं। आदमी से पूछ लो, मैं अपनी पत्नी से परेशान हूं, कोई भी सुखी नहीं है। क्यों रोते हो आप लोग अपनी परेशानी का रोना? ऐसा क्या दुखी हो जाते हो आप लोग? छोटी मोटी चीजों को सहन करना आना चाहिए। कई बार हमें अपनी जिंदगी में सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप लोग अत्याचार सहें, अगर अत्याचार है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि ये आपका हक है। मगर छोटी मोटी चीजों को लेकर कभी मत बोलें कि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, और सारा ही दिन ही रोना मत रोएं, क्योंकि ना चाहते हुए आप खुद ही अपनी लाइफ को नेगेटिव बना रहे हो। आप खुद ही देख लीजिए, क्या भगवान श्री राम के जीवन में मुश्किलें नहीं थी? 14 साल का वनवास काटना पड़ा एक राजा होते हुए। ये छोटी बात है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कितने कष्ट उठाए। तो हम तो फिर इंसान हैं। अब हम लोगों को ये मनुष्य जीवन मिला है तो कष्ट तो हमें होंगे ही। कोई भी परेशानी है उसका रोना मत रोया करो। कोई भी परेशानी अगर आपकी जिंदगी में है तो उसका रोना रोने की बजाय उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें कि हमें अब इस परेशानी का क्या हल ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, इस पर काम करो। रोने से क्या होगा? कोई परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी क्या? और बढ़ जाती है। अपने कर्म अच्छे रखो, हमेशा वही काम करो जिसके लिए आपका मन आपको गवाही दे। अपनी जिंदगी में जब भी हम कोई भी अनएथिकल काम करेंगे ना, तो हमारा जो ये मन है ना, हमें रोकता जरूर है। मगर अक्सर हम लोग अपने इस मन की आवाज को सुन ही नहीं पाते। हमें बस यही कोशिश करनी है अपने मन की आवाज को सुनने की, और ये तभी होगा जब हम शांत रहना सीखेंगे। तो कोशिश करें शांत रहने की और अपने मन की आवाज को जरूर सुनें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।